श्री बलवीर जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने 2022-23 का जो बजट अनुमान इस माननीय सदन में प्रस्तुत किया है, आपने मुझे इसमें बोलने का मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष महोदय, ऐसा लग रहा था पहले कि विपक्ष के सारे भाई जो माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने ऐसे कोरोना काल में जिसमें पूरा विश्व जूझा और हिंदुस्तान भी उसी में जूझा और हिमाचल प्रदेश में भी कोरोना काल में 2 साल से काफी काम डिस्टर्ब हुए, तो उसकी सभी विपक्ष के नेता तारीफ करेंगे कि मुख्यमंत्री महोदय ने उसके बावजूद भी इस तरह का बजट इस माननीय सदन में पेश किया। माननीय अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मानव जीवन में स्वास्थ्य की सुविधाएं महत्वपूर्ण है। जिन्होंने 60 साल राज किया, उन्होंने हमारी स्वास्थ्य की सुविधाएं कितनी हिमाचल प्रदेश में बनाई, आपके सामने सभी के सामने थी। हिमाचल प्रदेश के अंदर 2 ऑक्सीजन प्लांट थे और माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने इस 4 साल के कार्यकाल में 48 नए बनाए। ये बहुत ही काबिल तारीफ है। मैं समझता हूं कि इसी तरह और 5000 से अधिक ऑक्सीजन कॉन्संट्रेटर्स हिमाचल प्रदेश के अंदर माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने अभी इसी कोरोना काल में लाए। और हिमाचल प्रदेश के अंदर पहले जितने भी बीमार होते थे, कैंसर से पीड़ित होते थे, बहुत सारी बीमारियों से पीड़ित होते थे, अपने इलाज के लिए गरीब लोग अधिकारी के पास, प्रतिनिधि के पास सुबह से शाम भटकते रहते थे, पर उनको कहीं से कोई सुविधा नहीं मिलती थी। और शाम को जब घर जाते थे, फिर सभी जो बीमार लोग, गरीब लोग थे, वो एक ही बात सोचते थे कि अब हमारे को अपना खेत गिरवी रखना पड़ेगा, अब हमारे को अपनी देवरात गिरवी रखने पड़ेंगे, फिर ही हम अपना इलाज करा सकते हैं। जिन्होंने इतनी साल राज किया, उन्होंने गरीब, वंचित, शोषित के लिए, बीमार लोगों के लिए कभी ऐसी योजना नहीं लाई। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने हिमकेयर योजना एक ऐसी योजना लाई जिससे हिमाचल प्रदेश के अंदर 2,40,000 लोगों का इलाज हुआ। 2,40,000 एक बहुत बड़ी जनसंख्या को इसमें कवर किया और इसमें काफी बजट हिमाचल प्रदेश सरकार ने 218 करोड़ रुपया इसमें हिमाचल प्रदेश सरकार ने खर्च किया। ये बहुत ही काबिल तारीफ है। और माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं श्री जयराम ठाकुर जी के लिए कुछ शब्द इस योजना के बाद समर्पित करना चाहता हूं। डरना जिन्होंने सीखा नहीं, डरना जिन्होंने सीखा नहीं, जय राम जिनका नाम, राम जिनके नाम में है, राम जिनके नाम में है, लोगों की सेवा के लिए समर्पित, ईमानदारी मेहनत जिनके काम में है, विनम्र, सुशील, सभ्य और दयावान, ना जाने कितनी खूबियां हमारे ठाकुर जयराम में है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने एक सूत्र, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, पर एक चीज उन्होंने गुप्त अपने पास रखी है, प्रधानमंत्री जी ने भी और माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी। इसके आगे उन्होंने एक और कार्रवाई इसमें की है, देशद्रोही और बेईमानों का विनाश। वो भी इसी सूत्र में जुड़ा हुआ है। जो भी बेईमान है, देशद्रोही है, उनका सभी का ही पतन के लिए, उनके खत्म करने के लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री दिन रात मेहनत कर रहे हैं। किसी भी प्रतिनिधि और किसी भी सरकार का काम समाज की सेवा, समाज में डेवलपमेंट करना है। समाज की सेवा के लिए आप पूरे आजादी से लेकर आज तक के सारे आंकड़े इस माननीय सदन में उपस्थित हैं। जो हमारे वृद्ध लोग थे, जो हमारी विधवाएं थी, जो हमारे अपंग लोग थे, जिन्होंने 60 साल राज किया, उन्होंने कितनी पेंशन उनको दी आज तक, और आज माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने 4 साल में कितनी उनके लिए पेंशन का प्रावधान किया, ये इस माननीय सदन में सारे आंकड़े हैं। ये बहुत ही काबिल तारीफ है।
सबसे पहले पहली कैबिनेट में माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने 80 से 70 साल वर्ष आयु की और बिना किसी आय सीमा से, और उसमें इस बजट में माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने 60 साल कर दी। और इसमें 2017-18 में कितना बजट था आप सोच नहीं सकते। 400 इसमें 2017 में जो 450 करोड़ का बजट था, 17-18 में बजट का प्रावधान सभी जितने भी वेलफेयर की पेंशन है उसमें 450 करोड़ का प्रावधान था। और 4 साल के अंदर ही 22-23 में जो बजट का प्रावधान किया गया है 1300 करोड़, 4 गुना के करीब करीब इतनी पेंशन, इतनी जो वंचित शोषित गरीब लोग और बुजुर्ग लोग, मैं समझता हूं कि हिंदुस्तान के किसी सरकार ने इतनी नहीं बढ़ाई होगी। सारे आंकड़े आज से पहले आप सारे लाएं, जितने भी आंकड़े आप आज से पहले लाएंगे, चाहे किसी भी स्टेट में किसकी भी गवर्नमेंट है, किसी ने भी इतनी पेंशन नहीं बढ़ाई होगी। ये माननीय मुख्यमंत्री महोदय हैं जिन्होंने इतनी पेंशन सबकी बढ़ाई, ये बहुत ही काबिले तारीफ है। मैं देख रहा था माननीय मुख्यमंत्री महोदय बजट पढ़ रहे थे, उस टाइम हमारे विपक्ष के सारे भाई बंधु धीमी आवाज से टेबल बजा रहे थे। जब माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने एमएलए प्रायोरिटी में 135 करोड़ से 150 करोड़ किया और विधायक और 135 से 150 करोड़, ये 4 साल के अंदर कितना बढ़ा, 50% के करीब ये 4 साल में बढ़ा। विधायक क्षेत्र विकास निधि में 1 करोड़ 80 लाख से 2 करोड़ किया, ये भी 50% है। विधायक निधि कब से शुरू हुई, 2000 से शुरू हुई, पर 50% जयराम ठाकुर जी ने किया जनता के विकास के लिए, ये बहुत ही काबिले तारीफ है। और विधायक ऐच्छिक निधि 12 लाख की जो 2017-18 में 5 लाख थी, तो डबल से भी ऊपर कर दी। इसमें विपक्ष के भाई सब खुश तो हुए, पर बाद में जिस तरह से इस बजट पर बोल रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि सारा विकास इन्होंने कराया और हमारी सरकार 4 साल में वो सारा उसको खोदती रही, सड़कों को खोदती रही, उसमें गड्ढे बनाती रही और बिल्डिंग को तोड़ती रही। ऐसा ये इन्होंने, जैसे मैं देख रहा था अभी माननीय बहुत ही सीनियर हमारे इस विधानसभा के सदस्य यूक्रेन के बारे में बोल रहे थे, पर माननीय सदस्य ये भूल गए कश्मीर के पंडितों के साथ हिंदुस्तान में क्या हुआ। यूक्रेन तो दूसरा देश है, उस पर हमारा कोई अधिकार नहीं है, फिर भी हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री वहां से युवाओं को, हमारे जो बच्चे पढ़ने गए उनको सबको ला रहे हैं। और कश्मीर के पंडितों के साथ हिंदुस्तान में क्या हुआ, हिंदुस्तान में सिखों के साथ क्या हुआ, हिंदुस्तान में जब इमरजेंसी लगी थी तो हिंदुस्तान के सभी नौजवानों के साथ क्या हुआ, ये आप सब जानते हैं, पर ये चीज सारी भूल गए। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने, आप सब जानते हैं कि वोट के लिए सब कोई ना कोई योजना लाते हैं, पर माननीय मुख्यमंत्री आज से पहले सभी सरकारें रही, हमारे पक्ष की भी रही, विपक्ष की भी रही, पर किसी ने भी गौवंश नहीं हिमाचल प्रदेश में खोला। जो पशु खुले में घूमते थे, जिनको कोई भी नहीं देखता था, कोई गाड़ी वाला उनको मारता था और कभी किसी की फसल को खत्म करते थे, किसान बागवान बड़े उनसे चिंतित थे, उनके बारे में किसी सरकार ने नहीं सोचा। और मैं समझता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने एक ऐसा काम किया है जो जिन्होंने वोट नहीं देना, जिन्होंने सपोर्ट नहीं करना, जिन्होंने नोट नहीं देने, उनकी सेवा जयराम ठाकुर जी कर रहे हैं, ये बहुत ही काबिले तारीफ है। और इसके लिए अभी इस बजट में 500 से बढ़ाकर 700 कर दिया है। और मैं समझता हूं कि हिमाचल प्रदेश के अंदर इन्होंने 20,000 पशुओं को अभी तक इकट्ठा कर दिया है। 20,000 पशुओं की भी एक उनकी सबकी जीव की आत्माएं होती हैं, वो भी दुआएं माननीय मुख्यमंत्री महोदय को देगी। और 44 मोबाइल वेटनरी एम्बुलेंस माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने चलानी शुरू किए हैं। मानव के लिए तो सब चलाते हैं, पशुओं के लिए तो पहली बार ही हुआ है। मैं समझता हूं कि ये भी बहुत ही काबिले तारीफ है। इसमें माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने रोजगार के लिए 2022-23 में 30,000 से अधिक की नौकरियां रखी है, नौजवानों के लिए बहुत ही काबिले तारीफ है। मैं समझता हूं कि इसमें नौजवानों को काफी नौकरियां मिलने वाली है। गृहिणी सुविधा योजना हिमाचल प्रदेश के अंदर माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने लाई, जिन्होंने सत्ता कई सालों तक रखी। उन्होंने कभी भी गरीब वंचित शोषित के बारे में ध्यान नहीं रखा कि हमारी मातृशक्ति माताएं बहनें दिन में काम करती है, रात को उनको खाना बनाना पड़ता है, और खाना बनाते समय जितना भी धुआं
वो सारा उनके पेट में जाता है और बहुत सारी बीमारियां वो पालते हैं और उन बीमारियों के इलाज के लिए कोई भी पैसा नहीं देता था। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने हिम केयर गृहिणी सुविधा योजना के तहत 3,23,000 परिवारों को लाभ दिया है। 3,23,000 का मतलब 20 लाख से ऊपर इसमें कवर परिवार हुए हैं। ये बहुत ही काबिल तारीफ है। और 2022-23 के लिए भी 70 करोड़ का बजट रखा है। अगर कोई भी वंचित, शोषित, गरीब और कोई भी लेबर वाला कोई छूटा है, वो सारे इसमें कवर हो जाएंगे। और इसमें एक सबसे बड़ी बात रखी है, मेरे भाई बोल रहे थे कि सिलेंडर का बहुत रेट हो गया है। सब गवर्नमेंटों में, पिछली गवर्नमेंटों में जब सेंटर में कांग्रेस की सरकार थी 1200 पहुंच गया था और अभी तो 3 निःशुल्क सिलेंडर दिए जा रहे हैं। और गरीब लोगों के लिए, वंचित, शोषित लोगों के लिए 3 सिलेंडर का एक अलग से महत्व होता है। ये मैं समझता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय को ये सभी गरीब महिलाओं का, गरीब परिवारों का एक आशीर्वाद मिलेगा। एक और मैं श्री जयराम ठाकुर जी के लिए कुछ शब्द समर्पित करना चाहता हूं। सभी की जान बचती है इनमें, ये भी उन पर जान निछावर करने वाला है। बेहद दयालु है, ये गरीबों की झोली भरने वाला है। जितनी भी मुश्किलें खड़ी कर दो, ये उतना ही आगे बढ़ने वाला है। जितना नीचे गिराओगे, ये उतना ही ऊपर चढ़ने वाला है। कलयुग का राम है ये, सदा बुराई से लड़ने वाला है। चाहे जितना जोर लगा लो, कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। ये शेर ना कभी डरा है और ना कभी डरने वाला है। क्या हुआ? क्या रोहित जी दोबारा बुलवाना चाहते हैं? चलो एक बार और बलवीर। बाला नहीं, बाले रखो, इसको एक ही मात्रा लगाओ पूरे उसमें। चलाओ। हिमाचल प्रदेश के अंदर माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने एक और नई योजना लाई है। जो हमारे गरीब परिवार के लोग हैं, जो बिजली का 1 महीने का जो खर्चा आता था वो नहीं दे सकते थे, जिसमें 60 यूनिट तक बिजली फ्री की है। ये बहुत ही काबिल तारीफ है। मैं समझता हूं कि गरीब लोगों के लिए, वंचित, शोषित के लिए एक इसमें 11-12 लाख परिवार कवर जो गांव के हैं, गांव के में बिजली बहुत कम जलाते हैं, जो दिहाड़ीदार है, जो गरीब लोग हैं, वो बिजली बहुत कम उपयोग करते हैं, उनको तो फ्री में ही 60 यूनिट से ही उनका गुजारा हो जाना है। और उसके बाद 61 से 125 यूनिट तक 7 लाख उपभोक्ता इसमें कवर हो रहे हैं। उनमें भी 1 रुपए प्रति यूनिट रखा है। ये बहुत ही काबिल तारीफ है। और स्पेशली किसानों के लिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने 50 पैसे से 30 पैसे प्रति यूनिट किया है। ये भी बहुत ही काबिल तारीफ है। इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय का दिल की गहराई से धन्यवाद करता हूं। और माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने मुख्यमंत्री रोशनी योजना हिमाचल प्रदेश के अंदर लाई है। इसमें जो पहले विभाग वाले, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट वाले 1 मीटर लगाने के लिए गरीब परिवार को 10-12 हजार का एक बिल पहले देते थे कि आपके खंबे लगेंगे, तारे लगेगी। अब मुख्यमंत्री महोदय ने उससे निजात दिलाई है। गरीब परिवार को रोशनी योजना में 12,765 परिवार को मुफ्त में उनके मीटर बिजली के लगे हैं। ये बहुत ही काबिल तारीफ है। और जल जीवन मिशन में बहुत सारे हमारे विपक्ष के नेता बोल रहे थे कि जल जीवन मिशन में हिमाचल प्रदेश में सिर्फ 2 कॉन्स्टिट्यूंसी या 3-4 कॉन्स्टिट्यूंसी में काम हुआ है। मेरी चौपाल कॉन्स्टिट्यूंसी में जितना आजादी से लेकर आज तक सारा, पहले आईपीएच डिपार्टमेंट था, अब जल शक्ति विभाग है। मैं दावे से कहता हूं 25% 20-70-72 साल में नहीं आया होगा जितना जल जीवन मिशन में मेरे को पैसा मिला है। 1 अरब 21 करोड़ मेरे चुनाव क्षेत्र को मिला है। ये बहुत ही काबिल तारीफ है। ऐसा नहीं, जल जीवन मिशन में सबको पैसा मिला है, सब क्षेत्र में इससे। और मेरे क्षेत्र में 16 इससे लिफ्टें बन रही है, 16 लिफ्टें बन रही है। और मैं समझता हूं कि आने वाले समय में जब ये सारी लिफ्टें तैयार हो जाएगी, पानी की कोई भी दिक्कत नहीं रहेगी। और इससे आने वाले समय में हम सबको, पूरे हिमाचल प्रदेश में 2017 से पहले कितने नलके थे हमारे सबके लगे हुए? 7 लाख कुछ हजार थे। अब 8,35,000 इस गवर्नमेंट में लगे। आजादी से लेकर अभी तक 70-72 साल में 7,35,000 लगे, 8 लाख कुछ अभी लगे।
ये बहुत ही काबिले तारीफ है। इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री, माननीय मंत्री महोदय का दिल की गहराई से हम सब धन्यवाद करते हैं। हिमाचल प्रदेश के अंदर 39,000 किलोमीटर सड़क है और इसमें 32,000 किलोमीटर पक्की है। और मैं इस माननीय सदन में अपने आप को भी बहुत ही गौरवान्वित समझ रहा हूं कि मेरे चुनाव क्षेत्र हिमाचल प्रदेश में नंबर 1 पर है। मेरे चुनाव क्षेत्र में 1300 किलोमीटर, इसी कार्यकाल में मैं नंबर 1 पर आया हूं। 1300 किलोमीटर मेरे चुनाव क्षेत्र में सबसे ज्यादा सड़कें हैं। इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय का दिल की गहराई से धन्यवाद करता हूं। और मेरे चुनाव क्षेत्र में 135 किलोमीटर सड़कें अंडर कंस्ट्रक्शन है, जो आने वाले 5-6 महीने में तैयार होने वाली है, जो जनता को समर्पित होगी। वो भी बहुत ही काबिले तारीफ है, जिसमें पीएमजेएसवाई की है, नाबार्ड की है। और उसमें जो दूर दराज के क्षेत्र उत्तरांचल में हमारे बसें हैं, किरण टेलर पंचायतें, वो भी उसमें कवर हो रही है। और एनएच, स्पेशली एनएच जो गुमा फेड़ज पुल है, मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय का दिल की गहराई से धन्यवाद करता हूं। ये जो गुमा फेड़ज नेशनल हाईवे था, वो पीछे ही बंद हो गया था, मेरे चुनाव क्षेत्र में टच ही नहीं हो रहा था। और मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से मिला, माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने सेंट्रल गवर्नमेंट से ये टेक ओवर किया और माननीय मुख्यमंत्री के आशीर्वाद से 400 कुछ करोड़ मेरे चुनाव क्षेत्र में मिला, जिसमें गुमा फेड़ज पुल के लिए मैं अभी कुछ दिन पहले गया। डबल लाइन का काम बहुत तेजी से चला हुआ है और पुल का काम आप देख रहे होंगे। मेरे चुनाव क्षेत्र में भी अपर शिमला में इतना बड़ा पुल पहली बार नेशनल हाईवे जो कंप्लीट 3-4 महीने में होने वाला है। बहुत ही काबिले तारीफ नेशनल हाईवे वाले काम कर रहे हैं वहां पर। और किसान और बागवान के लिए भी माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने बहुत सारी योजनाएं लाई है। और इसमें स्पेशली ये हमारे बहुत ही वरिष्ठ माननीय सदस्य जुबल कोटखाई के जो मेरे पड़ोसी हैं, ये भी बैठे हैं। हमारे क्षेत्र में एप्पल बहुत सालों से हिमाचल प्रदेश में सबसे ज्यादा हमारी 4-5 कॉन्स्टिट्यूंसी में होता है। और हमारे क्षेत्र में आप सभी हैरान रहेंगे कि हमारे को जूस बनाने के लिए परमाणु जाना पड़ता था। जिन्होंने 60 साल राज किया, उन्होंने इस बात का ध्यान ही नहीं दिया कि इसमें ट्रांसपोर्टेशन में कितना खर्चा हो रहा है। और जो जूस सेब का किलो था वो सस्ता था और ट्रांसपोर्टेशन बहुत महंगा होता था। और मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय का दिल की गहराई से धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने पराला मंडी में 91 करोड़ रुपए से फाउंडेशन स्टोन इसी गवर्नमेंट में रखा और बनकर भी तैयार 6 महीने में हो रहा है। 91 करोड़ रुपए से फ्रूट प्रोसेसिंग यूनिट तैयार हो रहा है, जो कि हमारी 4-5 कॉन्स्टिट्यूंसी को सबसे ज्यादा फायदा जुबल कोटखाई, ठियोग और चुपाल और रोडू को है। और ऊपरी शिमला को एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट हमारे को मिला है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय का सेब के लिए सबसे बड़ा कार्य ये हुआ, आज तक के इतिहास में हुआ है। इसके लिए दिल की गहराई से मैं इनका धन्यवाद करता हूं। और बागवानी क्षेत्र में लघु सिंचाई योजना के लिए भी 198 करोड़ का प्रावधान किया गया है। ये बहुत ही काबिले तारीफ है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने सभी वर्ग के लिए बहुत सारे, मैं देख रहा था विपक्ष के नेता बहुत सारी बातें बोल रहे थे और विपक्ष के नेता ऐसा लग रहा था कि ये तो पहली बारी इस विधानसभा में सदस्य बने हैं। जब सत्ता में थे, जब मंत्री थे, जब विधायक थे, उस टाइम इन्होंने, हिमाचल प्रदेश पहला राज्य था जिन्होंने पेंशन बंद की थी और सबसे पहले की थी। उस टाइम वो भी विधायक थे। उसके बाद 2017 तक एक बारी भी सरकार के अंदर आवाज नहीं उठाई। अब उनको उनकी बहुत दर्द लगने लगी। पर मुझे यह भी पता है, पिछली गवर्नमेंट में मैं सभी माननीय सदस्य के साथ था। पिछली गवर्नमेंट में एक ही काम होता था, तत्कालीन मुख्यमंत्री वो काम नहीं करना चाहते थे, पर विपक्ष के नेता और बहुत सारे विधायक एक ही जोर डालते थे कि विधायकों की पेंशन बढ़ाओ, विधायकों की तनख्वाहें बढ़ाओ। विधायकों की तनख्वाह और पेंशन बढ़ाने से आज सबकी नजर विधायकों के ऊपर हो गई। अगर ये पंगा इन्होंने नहीं लिया होता तो आज किसी की भी नजर विधायकों के ऊपर ना होती, ना इतना ज्यादा शोर होता। और मैं समझता हूं कि उस टाइम इन्होंने इस बात का, किसी बात का ध्यान नहीं दिया। वो तो जरूरी था। ये तो ठेकेदार। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, थोड़ा सा मैं अपने मित्रों को भी बोलना चाहता हूं। वो तो गरीब आदमी का ये क्या समझता था। बस बाइट अप कर दो। अब तो आपने सर आप विधायकों की तनख्वाह पेंशन पे आ गए, इसलिए आप ज्यादा नहीं सुनेंगे। एक सुनो तो सही सर। लास्ट है। वहां कांग्रेसियों तुम्हारा तो अंदाज ही निराला है, वहां कांग्रेसियों तुम्हारा तो
अंदाज ही निराला है। जनता का कोई ख्याल नहीं, सिर्फ अपने परिवार और अपने रिश्तेदारों को पाला है। ओए होए। भ्रष्टाचार से तुम्हारा नाता है, भ्रष्टाचार से तुम्हारा नाता है। देश पर खूब डाका डाला है, तुम्हारे कर्मों का फल तुम्हें मिल गया। तुम्हारे कर्मों का फल, देश में तुम्हारे कर्मों का फल तुम्हें मिल गया, क्योंकि भगवान सबको देखने वाला है। वेरी गुड। दुनिया में अब पहचान हुई जब से मोदी जी ने देश संभाला है। हर तरफ अब भाजपा है, कांग्रेसियों के हाथ में जीजा और माला है। नहीं, एक है सर, बीच में ना धारा कहीं कुकाई। 370 हटाई, जी। अलगाववादियों को खामोश कराया है। धारा 370 और चलो जीजे चलने दो। चलो जीजा ना बोलो, साली बोल दो। धारा 370 हटाई, अलगाववादियों को खामोश कराया है। चलो, हो सर्जिकल स्ट्राइक करके पाकिस्तान को खूब धमकाया है। बन रहा है भव्य मंदिर, बन रहा है भव्य मंदिर, जी जी। बन रहा है भव्य राम मंदिर। हर हिंदू का मान बढ़ाया है। खत्म किया है 3 तलाक, खत्म किया है 3 तलाक। मुस्लिम महिला को उसका हक दिलाया है। जन धन योजना से हर गरीब को बैंक में खाता खुलाया है। आयुष्मान हिमकेयर से सभी को मुफ्त इलाज कराया है। गृहिणी सुविधा योजना से हर रसोई को धुआं मुक्त बनाया है। कांग्रेस ने तो लूटा था देश को, मगर हमने भ्रष्टाचार को जड़ से मिटाया है। किसान सम्मान निधि योजना से किसानों को खुशहाल बनाया है। तुमने तो आपके पड़ोसी। थोड़ा सा अब लास्ट लाइन दे। चलने दो, रोको ना। तुमने तो कोयला भी नहीं थोड़ा छोड़ा, होने तुमने तो कोयला भी नहीं छोड़ा, मगर हमने सिर्फ और सिर्फ विकास कराया है। ओए बजाओ। आप माननीय बलवीर जी, इतना अच्छा आपने बोला, आपकी तरफ से तो कोई बजा ही नहीं रहा है। अब माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कंक्लूड कर माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने जो ये बजट यहाँ पेश जी। किया है, जी। ये वंचित, शोषित, गरीब जितने भी सर्विसमैन हैं, मैं आपने देखा होगा जितने भी हिमाचल प्रदेश के अंदर ये जो पूरा वाक्य है, वंचित, शोषित, दलित, इस तरह से है ये वाक्य पूरा चलाओ। जितने भी प्रतिनिधि इस प्रदेश के अंदर है, चाहे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में है, चाहे नगर परिषद में है, चाहे नगर पंचायत में है, चाहे पंचायत में है, सबका मानदेय बढ़ाया है। और इस प्रदेश के अंदर जितने भी कर्मचारी है, चाहे एसएमसी से लगे हैं, चाहे जितने भी कर्मचारी लगे हैं, वो सबका मानदेय बढ़ाया है। और एक भी ऐसा वर्ग इस प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने नहीं छोड़ा जिनका मानदेय नहीं बढ़ाया होगा। मैं दिल की गहराई से माननीय मुख्यमंत्री महोदय का धन्यवाद करता हूं और इस बजट का फुल जोर समर्थन करता हूं। धन्यवाद उपाध्यक्ष महोदय, आपने मौका दिया। थैंक यू।